आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 मेगाहर्ट्ज गणित हुआ आसान। अब गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका मेजबान दोस्त अनुज पारी। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में जानेंगे हम क्रियाकलाप के माध्यम से यानी एक्टिविटी के माध्यम से लीनियर प्रोग्रामिंग को। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, जानकारी देने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। तो आइए जानते हैं। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर IIT अलवर राजस्थान। हम आज मैथमेटिक्स का टॉपिक रेखीय प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर कितने टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में कितने टाइप की प्रॉब्लम रेखीय प्रोग्राम के द्वारा सोल्व की जाती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम एक एक्टिविटी जिसमें आप जो डेली यूज की चीजें, जैसे आज हमने लिया है बनाना और एप्पल, उसको खरीदेंगे और साथ साथ उसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार करेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को, और साथ साथ सिखाएंगे कि हम ग्राफिकल मेथड द्वारा यानी कि ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, वो आपको सिखाएंगे। उससे पहले शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर हम इस एक्टिविटी को शुरू कर। मेरा नाम अंतिमा सरावर है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर से। नीसू शर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। नेहा कुमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। रितु कुमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। खुशबू चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मोनिका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। राजेश चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक देसुला। रिंकी गवर्नमेंट सीनियर स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। मेरा नाम सोनू कुमारी, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ती हूँ। प्रदीप कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। नसरुद्दीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। पुनीत वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर। प्रीत सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। सोनू कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। राकेश प्रजापति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। क्या आप रेखिक प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? आप रेखिक प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? नो, नहीं जानते हैं। कोई जानता है रेखिक प्रोग्राम के बारे में? नहीं जानते हैं। देखिए, आप लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं ना सर। तो आज आप मार्केट में 3 बार गए, इस वीक गए, उससे पुराने वीक गए और नेक्स्ट वीक भी जाएंगे। हम 3 वीक का कैलकुलेशन करते हैं और आपको मार्केट से 2 आइटम खरीद के लाने हैं। एक है बनाना, क्या क्या है बताइए? एक बनाना और दूसरा एप्पल, ठीक है ना, यानी कि सेब और केला। ठीक है, बताइए आपके सामने क्या रखा है? ये एप्पल और बनाना। एप्पल और बनाना। क्या रखा हुआ है? सेब और केला। सेब और केला रखा हुआ है, ठीक है। एप्पल और बनाना रखा हुआ है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको मार्केट भेजा और मार्केट भेजेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको क्या देंगे? पैसे दे देंगे, रुपये दे देंगे, है ना। आपको रुपये दे देंगे क्योंकि पैसे आजकल चलते नहीं है, तो आपको रुपये दे देंगे। तो 3 वीक का हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि 3 सप्ताह के लिए या 3 दिन के लिए मान लीजिए, 3 दिन आज भेजा, कल भेजा और परसों, 3 दिन के लिए। और आपको कुछ रुपए दिए आपको, और उन्होंने बताया कि केला खरीद के लाना है, आपको एप्पल खरीद के लाना है, और आप खरीद के लाए। उनको नहीं पता है कि आप कितने एप्पल खरीद के लाए और कितना बनाना खरीद के लाए। और 3 वीक के बाद उन्होंने जो आपको पैसा दिया
उसमें से ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसा बच जाए, या हो सकता है आपके पास सारे पैसे खर्च हो जाए और आपको कहीं और से भी पैसे लेने पड़े, क्योंकि जब वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं तो आप उनसे ले लेंगे और जब वस्तुओं के रेट घट जाएंगे तो आपको आपके पास पैसे बच जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये शो किया गया है कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका रेखिक प्रोग्राम होता है यह 4 प्रकार का होता है। एक आपका खाद्य संबंधित, मतलब जिसमें आपके फूड आइटम्स आते हैं, डाइट प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, उसको लेकर होता है। दूसरा आपका प्रोडक्शन मतलब जैसे जो भी आपके बाइक्स हैं, आपके LED आ रहे हैं, जैसे यही एप्पल और सेब को उगाना है तो कितना प्रोडक्शन दे उसको लेकर आ रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपको पता है राजस्थान के अंदर क्या एप्पल होता है? नहीं होता है, तो ये एप्पल कहाँ से मंगाया जाता है? बाहर से मंगाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा गोडाउन रख रखाव का। तो इसको हम 4 भागों में अपना डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका फूड डाइट प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, तीसरा आपका प्रोडक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, चौथा डाइट प्रॉब्लम। 4 टाइप के हम लोग इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी के द्वारा, यह है आप फूड आइटम। ठीक है, फूड आइटम के लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको जो है हम डिनोट करते हैं X1 4, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने लास्ट अपने एपिसोड में किया था। आज हम अपनी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सोल्यूशन सिखाएंगे कैसे हम सोल्व करते हैं। X1 kg आपका केला है, X1 डिनोट फॉर X1 डिनोट का बनाना यानी कि केला, और X2 हम शो करते हैं, X2 वेरिएबल हम शो करते हैं, दूसरा वेरिएबल यानी कि एप्पल यानी कि सेब, दूसरा वेरिएबल हम डिनोट करते हैं एप्पल। तो ये आपके 2 आइटम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक टेबल के अंदर लिख सकते हैं हम लोग कि डे 1 या वीक 1 फर्स्ट, डे 2 वीक सेकंड यानी दूसरी बार, और डे 3 यानी कि तीसरे दिन। आपको 3 दिन आप गए मार्केट में, और केला यानी कि बी फॉर बनाना, और ये आपका है एप्पल ए फॉर एप्पल। ये किसमें है? केजी के अंदर है। ये किसके अंदर है? केजी के अंदर है। ठीक है, केजी के अंदर है, दोनों के दोनों केजी के अंदर है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको केजी का रेट दिया हुआ, रेट पर केजी, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कितना अमाउंट मिला है, टोटल अमाउंट, टोटल रुपीज आप कितना करते हैं। ये ज्यादा और कम दोनों हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रॉफिट कि जो जिससे आप लेके आते हैं उसको पर केजी कितने रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, मान लीजिए आप रुपीज, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना ही है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मान लीजिए आपका जो प्रॉब्लम है इसमें जो ये आपका बीज बनाना, ठीक है, बनाने का जो रेट है वह है 10 रुपीज पर केजी का। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, आजकल तो ज्यादा रेट चल रहा है। दूसरा आपका एप्पल का रेट है 20 रुपीज पर केजी। आपके पास धनराशि है कितना? 400 यानी कि 400 रुपए। दूसरा, अब दूसरे दिन गए या दूसरे वीक गए तो आपका रेट आया 30 रुपीज पर केजी। ऐसे यहाँ पर एप्पल का हो गया 10 रुपीज पर केजी। हो सकता है ये 100 में भी चला जाए, जो कि आज वर्तमान में चल रहा है 100 रुपीज केजी, लेकिन हम लोगों को केवल प्रॉब्लम डिजाइन करनी है और फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। दूसरा थर्ड डे फिर आप मार्केट में गए। अच्छा, सेकंड डे आपके पास कितना धनराशि है? आपके पास है 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया। और थर्ड डे आप मार्केट में गए, यहाँ पे है इसका रेट बनाने का 40 और एप्पल का 3। ठीक है, ज्यादा और कम भी हो सकता है। और आपके पास जो धनराशि है यह 600 रुपए, यानी कि 600 रुपए के आसपास में आपको लेना है। प्रॉफिट यानी कि लाभ, कितना लाभ है, किसको लाभ होना है, किसको लाभ होगा? सेलर को लाभ होगा जो सेल कर रहा है। ठीक है ना, उसको पर केजी बनाने पे जो लाभ है ये दिया हुआ है कि ये 20 रुपए का लाभ है, और जो एप्पल पे लाभ है यह है 10 रुपए पर केजी है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस प्रॉब्लम को, जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यानी गणितीय प्रॉब्लम में हमको कैसे बदलेंगे ये सीखना है।
400 रुपया अधिकतम है, ये अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 400 रुपये खरीद सकते हैं। यहाँ पे 400 रुपये दीजिए। यहाँ है न्यूनतम यानी कि 300 रुपये से ज्यादा का भी हम दे सकते हैं। यहाँ 600 रुपये अधिकतम अधिक से अधिक 600 रुपये का, ठीक है। अब हम लोगों ने माना कि बनाना जो है जिसको बी से डिनोट किया है उसका केजी, ये यूनिट कितना हम खरीदते हैं, X1 खरीदते हैं, तो X1 खरीदेंगे और क्या रुपीज है, इसका रेट क्या है आपका 10 रुपये। तो 1 केजी का रेट है 10 रुपये, X1 केजी का कितना हो जाएगा, X1 केजी का 10x1, 1 केजी का 10 रुपीज और X1 केजी का हो जाएगा 10x1। इसी प्रकार से एप्पल का रेट कितना है पर केजी 20 रुपए। 20 रुपीज। खरीद कितने रहे हैं आप, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है X2 केजी कितना हो जाएगा 20x2। टोटल कितना है आपके पास, टोटल खर्च कितना किया आपने 10x1 जमा 20x2 और कह रहा है अधिकतम कितने रुपए आपके पास 400 रुपए, यानी कि आपको 400 रुपए अधिकतम 400 रुपए क्या करने हैं, खर्च करने हैं। यानी कि अधिक से अधिक लेस देन इक्वल कितना 400 रुपए, ज्यादा 400 रुपए पे खर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरे दिन बताइए बनाना का रेट क्या है आपका 30 रुपए पर केजी का है, तो X1 केजी का कितना हो गया 30x1 का क्या रेट है 10 रुपए पर केजी है, तो इसका कितना हो गया 10x2। तो ये दूसरे दिन हमारा जो टोटल खर्च होगा ये हुआ 30x1 जमा 10x2 और ये कह रहा है न्यूनतम कम से कम 3, यानी कि इससे ज्यादा खर्च होगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर इक्वल बड़ा होगा या बराबर होगा 300 के। तीसरे दिन का बताइए, नाम बताइए क्या नाम है आपका, सोनू कुमार जी। आप तीसरे दिन मार्केट गए है ना, तीसरे दिन आप गए तो तीसरे दिन बनाना का रेट क्या है 40 रुपए पर केजी। खरीदना कितना है X1 केजी, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा 40 X1। आप कल कितना खरीद रहे हैं आप X2 केजी एप्पल X2 और रेट कितना है 30x2। तो 30x2 और 30x2 में मैक्सिमम कितना पैसा खर्च लेंगे आप 30x नहीं मैक्सिमम कितना खर्च लेंगे 600 रुपए। तो 600 रुपए से ज्यादा नहीं है आपके पास, तो आपका खर्च कितना हो गया 40x1 प्लस 30x2 लेस देन इक्वल, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास खर्च नहीं कर पाएंगे, कितना है 600। अब हमें प्रॉफिट देखिए, लाभ कितना हो रहा है, उसको एक एप्पल पर 1 केजी एप्पल में कितने रुपए का लाभ हो रहा है 20 रुपए का। तो लाभ को हम P से लिखते हैं और ये हो जाएगा, देखिए 1 केजी के ऊपर उसे कितना लाभ हो रहा है 20 रुपए बनाना पर। आप कितने रुपए का कितना बनाना खरीद रहे हैं 20 रुपए का नहीं 10 रुपए कितना खरीद रहे हैं 1 केजी X1 खरीद रहे हैं ना, तो 1 पे 20 रुपए का लाभ है, X1 केजी पे कितना लाभ हो जाएगा 20x1 वेरी गुड। और उसको एप्पल पर 1 केजी एप्पल पे कितना लाभ हो रहा है 10 रुपए का। तो आप कितना खरीद रहे हैं 10x। तो आपका लाभ हो गया, लाभ जिसको P या हम कैपिटल Z से लिखते हैं, यह हो जाएगा 20x1 जमा 10x2, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमारा आ गया जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम थी, जैसे हम रियल में खरीद जाते हैं, अब वह किसमें कन्वर्ट हो गया मैथमेटिक्स में, गणित में, क्योंकि इक्वेशन आ गई। ये तो हम वास्तव में करते हैं ना, लेकिन अब ये वास्तव में किसमें आ गया अपना मैथमेटिक्स में, इसको चेंज कर दिया हमने। ये वास्तव चीज अपने मैथमेटिक्स में गणित में चेंज हो गई है। अब हमें इसमें जानना है कि वास्तव में जो X1 की वैल्यू है वह क्या है, वास्तव में जो X2 की वैल्यू है वह क्या है, क्योंकि अभी तो केवल आपको ये पता था कि इतने रुपए का हम अधिक से अधिक खरीद रहे हैं, इतने कम का खरीद रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कितने केजी हमने X1 खरीदा और कितने केजी हमने X2 खरीदा, यानी कितने केजी हमने एप्पल खरीदा और कितने केजी हमने बनाना खरीदा। तो ये इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना भाई। आपके पेरेंट्स ने आपको एक दिन कितने रुपए दिए 400 रुपए दिए, दूसरे दिन कितने दिए 300 रुपए दिए, चौथे दिन कितने दिए 600, तो आप तो खरीद के आ गए, लेकिन पेरेंट्स को आपको नहीं पता कि आप कितने केजी बनाना खरीद के लाए हैं। अब ये जानना है कि आपको लाभ मतलब आपका खर्चा मिनिमम हो,
लाभ कब होगा? जब ये खर्चा कम होगा, कम से कम खर्चा होगा, खर्चा क्या हो जाए? कम हो जाए। तो लाभ का मतलब ये है यहाँ पे कि ये खर्चा मिनिमम हो जाए, कम मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तभी तो आपको लाभ होगा। परिवार में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जब हमारा खर्चा कम होना हो जाएगा, यानी कि हमें लाभ होगा। ठीक है, तो हम कितने X1 खरीदे, कितने X2 की वैल्यू खरीदे, ये हमें चेक करना है। इसको हम सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड। अच्छा ये बताइए सोनू जी, क्या ये चीजें हम नेगेटिव में खरीद सकते हैं? बनाना और एप्पल नेगेटिव में खरीद सकते हैं? आप बताइए। नहीं खरीद सकते। नाम क्या आपका? छत्रपाल। छत्रपाल, बताओ आप क्या नेगेटिव में खरीद सकते हैं? मतलब -5 kg एप्पल ले आए, क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते। -10 kg बनाना नहीं ला सकते। इसका मतलब हम नेगेटिव में नहीं खरीद सकते हैं। तो X1 X2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि या तो 0 होगी या 0 से अधिक होगी। तो यह प्रोग्राम हमारा अभी मैथमेटिकल में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस प्रोग्राम को इनके X1 X2 को सोल्व करेंगे, किससे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन इक्वेशन, देखिए हमारी कौन सी प्रॉब्लम है? ये आहार संबंधी प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम कौन सी है अपनी? आहार संबंधी प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम। अब हम इन इक्वेशन को लेकर के X1 X2 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। कौन से मेथड से निकालना चाह रहे हैं? ग्राफीय। कौन से मेथड से? ग्राफीय मेथड से। तो ग्राफीय मेथड से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले ग्राफीय मेथड से क्या करते हैं? जो अपनी इनइक्वलिटीज है, यानी कि इनइक्वलिटी जो इनइक्वेशन है, इनको इक्वेशन में चेंज करते हैं। इक्वेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर जहाँ जहाँ इक्वल है वहाँ बराबर साइन आ जाएंगे और इनको हम एक ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ आता है और उस ग्राफ को देख करके हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये ग्राफ बना देंगे हम, जिसमें एक में ले लेंगे X1 किसके लिए है? X1 किसके लिए है? केला के लिए, बनाने के लिए। X2 किसके लिए है? एप्पल के लिए। तो एक तरफ X1 लिख देंगे, एक तरफ X2 लिख देंगे। अब हमारी इक्वेशन है एक, इक्वेशन एक है हमारी, जिसमें लिखा है 10X1 + 20X2 बराबर 400। इससे हम एक बार X1 को 0 रखेंगे। जब हम X1 को 0 रखेंगे तो हमारा X2 क्या आएगा? इसको 0 रख दिया तो X2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 20 आ गया। और जब हम X2 को 0 रखते हैं तो X1 का वैल्यू कितना आया? X1 का 40। तो हमारा जब हम X2 को 0 रखते हैं तो X1 आता है 40 और जब हम X1 को 0 रखते हैं तो X2 आता है 20। इस प्रकार से हम इस ग्राफ में 0 से लेकर के 10 के बीच के हम वो दे देंगे पॉइंट, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जब जरूरत होगी आगे हम बढ़ा लेंगे। ऐसे यहाँ भी 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, 30 दे देंगे, 40 दे देंगे, ऐसे हम दे देंगे और जो ज्यादा होगी आगे बढ़ा लेंगे, 50 तक दे देंगे हम इसको। तो पहली इक्वेशन को हमने ड्रॉ किया, इसमें आएगा X2 का वैल्यू 20 पे देखें यहाँ पर एक वो कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे, इसको देखेंगे 20, यानी कि यहाँ लिखेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट में लिखेंगे 20 पर। देखिए X2 एक्सिस पे 20 यानी कि 0 X1 और 20 X2 पर। इसी प्रकार से हमारा जाएगा 40, X1 पर 40 और X2 का 0। तो ऐसा हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक लाइन डाल देंगे और इस लाइन का नाम दे देंगे लाइन नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी लाइन को देखेंगे, दूसरे इक्वेशन को देखेंगे। इसमें 30X1 + 10X2 बराबर 300। इसको भी ड्रॉ करेंगे। पहले एक को 0 रखेंगे, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को 0 रखेंगे। पहले को हमने X1 को 0 रखा, X2 का वैल्यू आया 30। जब X2 को 0 रखा तो X1 का वैल्यू आया 10। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा X1 आया 10,0 और ये आ गया हमारा। जब हमने इसको रखा X2 को हमने 0 रखा तो 10,0 आ गया। अब X1 को 0 रखेंगे तो आएगा 30। तो ये आ गया हमारा यहाँ से 0,30। हमने इसको मिलाया और इस पॉइंट को मिलाते हुए ये आपकी दूसरी लाइन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर इसी प्रकार से हम तीसरे को मिलाएंगे। तो यहाँ पे 40X1 + 30X2 है, जो कि बराबर है SO के। जब हम X1 को 0 रखते हैं तो ये आ जाता है 20 और जब हम X2 को 0 रखते हैं तो ये आ जाता है, कितना आ जाएगा? 15। तो 15 कहाँ पे? देखिए X1 में 15, 10 और 20 के बीच में ऐसे स्टार लगा लेंगे। यहाँ लिखेंगे 15,0 और दूसरा पॉइंट कहाँ जा रहा है अपना? देखिए जब हम इसको 0 रखते हैं तो X2 कितना आता है? कितना आता है? 20। तो ये 20 आ रहा है, यानी कि दूसरी लाइन हमारी यहाँ 15 और 20, यानी कि यहाँ ऐसे होते हुए यह दूसरी लाइन इन बिंदुओं को
पार कर जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,20। अब हम अपनी ये देखते हैं कंडीशन क्या है। अपनी कंडीशन ये है, जैसे पहली इक्वेशन बताती है कि आप कितने रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, 400। यानी कि 400 से कम, 400 से कम जो हमारी पहली लाइन जा रही है, इसका मतलब है इंटीरियर पार्ट, अंदरूनी भाग लाइन से दिखते हैं, कम अंदर इनसाइड। दूसरी हमारी जो दूसरी इक्वेशन है क्या बताती है, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं आप, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा है। यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है ये बताती है 300 से ज्यादा है, तो 300 से ज्यादा है यानी कि इधर को, है ना। तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, 600 से कम। 600 से कम, 600 से कम। ये देखिए तीसरी इक्वेशन 600 से कम, ये 600 से कम मतलब इनसाइड वाला पोर्शन। ठीक है, 600 से कम, 600 से कम। लेकिन यहाँ पे इसको 600 से ज्यादा लेते हैं थोड़ा सा अभी हम लोग, क्योंकि इंटीरियर पार्ट हमें सोल्व करना, कम लेंगे तो सोल्यूशन नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने क्या किया, अपनी कंडीशन चेंज कर दी, 600 से ज्यादा है, 600 से ज्यादा, 600 कम लेंगे तो हमारी पोर्शन नहीं आएगा, 600 से ज्यादा है। कितना ज्यादा लेना है, 600 से ज्यादा है। तो हमारे पास एक अपना ये आ गया, एक रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, एक क्षेत्र आ गया जिसमें हमें पॉइंट करने हैं। अब इसके कॉर्नर पॉइंट हम दे देंगे, एक यहाँ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ए का वैल्यू कितना है 15,0, बी का वैल्यू कितना है 40,0, सी और डी आप कैलकुलेट करेंगे दो इक्वेशन को एक साथ हल करके। जैसे यहाँ पे सी पर हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपस में कट रही है, तो हम इसको हल करेंगे इन दोनों को एक साथ रख करके। 2 और 1 ये इक्वेशन है हमारी 10x1 प्लस 20x2 बराबर 400, एक तो ये है अपनी इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो इसको काट रही है, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 30x1 प्लस 10x2 बराबर 300। इन दोनों को जब हम हल करेंगे, ठीक है, इनको हल कर सकते हैं आपको मैंने पहले सिखा दिया हल करना। इनको जब हम हल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा x1 बराबर 4, x2 बराबर इस पॉइंट का वैल्यू आएगा 18। तो यहाँ आ गया 4,18। कैसे हल करेंगे, हम दोनों को पहले किसी वेरिएबल को गुणा या भाग करके इक्वल कर लेंगे, घटा लेंगे, x1 निकाल लेंगे, x2 निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम d को भी हल कर सकते हैं, बिंदु पर निकालेंगे d का। कैसे निकालेंगे d, यहाँ पर d का वैल्यू क्या आएगा, हम दो इक्वेशन को हल करेंगे। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को, जिस टाइप से हमने हल किया उसको निकाल देंगे। और यहाँ d का जो वैल्यू है हम हल करके निकालेंगे, तो अपना d का वैल्यू आएगा x बराबर 6, d यहाँ लिख देते हैं d, x1 बराबर 6 और x2 बराबर 12। तो ये इस प्रकार से हमारे 4 मेन पॉइंट आए जिनको हमने नाम दे दिया A, B, C, D। और ये पोर्शन है इसमें हमें जो निकालना है। देखिए यहाँ ये छोटे छोटे पोर्शन है, ये कट जाएंगे, इसलिए कट जाएंगे क्योंकि ये सारी ऐसे पोर्शन को हमें कवर करना है जो सारी चीजों को सेटिस्फाई करे, यानी कि सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि चारों दिन में। ये पोर्शन ऐसा आया जो तीनों दिन में है, तीनों दिन में इस इक्वेशन में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना खर्चा मिनिमम करना है। x1 x2 की वैल्यू आगे हर जगह। ए पॉइंट पर x1 की वैल्यू कितनी है 4 और 18। ए पॉइंट पर 15 और 0। बी पॉइंट पर कितनी है, बी पॉइंट हो रहा 40 और 0। सी पर कितनी है 4 और 18। 4 और 18। डी पर कितनी है 6 और 12। 6 और 12। तो अब हम एक ऐसा टेबल डिजाइन कर लेंगे जिनमें पॉइंट हो और जेड की वैल्यू हो, तभी तो पता लगेगा जेड मिनिमम कब होगा, क्योंकि हमें मिनिमम क्या करना है, जेड को मिनिमम करना, प्रॉफिट को मिनिमम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट, बिंदु लिख देंगे पॉइंट। पॉइंट क्या क्या है आपके, ए पॉइंट कितना है आपका 15 और 0। बी पॉइंट कितना है आपका 40 और 0। सी पॉइंट कितना है आपका 4 और, डी पॉइंट कितना है आपका 6 और 12। जेड का वैल्यू, जेड बराबर कितना है, देखिए प्रॉफिट जो कह रहे हैं हम 20x1 प्लस 10x2, यानी कि ये प्रॉफिट है जो उस कस्टमर को मिल रहा है जिसको हमें मिनिमाइज करना है कि उसको कम से कम प्रॉफिट मिले। तो हमें क्या यहाँ पे सेव करना है, कितने केजी केले खरीदे, कितने केजी एप्पल खरीदे। हम पॉइंट क्यों रखेंगे, अच्छा यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है बताइए, पहले पॉइंट में x1 की वैल्यू 15 और x2 की वैल्यू 0। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 गुणा 20 प्लस 10 गुणा 0, कितना हो गया 15 गुणा 20 300 हो गया। ठीक है,
दूसरे पॉइंट में बताइए। 800। 800 क्या क्या रखा वैल्यू आपने? x1 40 और 0। x1 40 और x2 0, तो कितना हो गया? 800 रुपए। तीसरा पॉइंट बताइए, पॉइंट क्या क्या है बताओ? 4 और 8। x1 का वैल्यू कितना है? 4। x2 का वैल्यू कितना है? 8। 4 और 8 पर खेलेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आया? यहाँ पर रखिए जरा, कितना है? 8 नहीं है, 18 है, ये 8 नहीं है, 18 है। कितना है? 18। अब रख के बताओ कितना आया? 180 तो ये आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 से 80 260, 260, यानी कैसे 260 का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी। अब डी में कितने पॉइंट है? x1 6 और x2 12, यानी कि डी कह रहा है 6 kg है बनाना और 12 kg है एप्पल। तो इसका कितना बैठ जाएगा देखिए, 6 गुणा 20 120 जमा 12 गुणा 120, यानी कि 240। तो इस प्रकार से हमारे पास यदि आप 4 पॉइंट आए, ठीक है ना, 4 पॉइंट आए, मेन पॉइंट 4 आए। ये कहता है कि यदि आप 15 kg बनाना खरीद लेते हैं और 0 kg एप्पल खरीद रहे हैं, तो आपको 300 रुपए आपको लॉस होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। जो ठेली वाला है उसको 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से यदि आप 40 kg बनाना खरीदते हैं, है ना, 40 kg बनाना खरीदते हैं और 0 kg एप्पल खरीदते हैं, तो उसको 800 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 kg बनाना और 18 kg एप्पल खरीदते हैं, तो उसको 260 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमारा खर्चा तो बढ़ा है। उसके बाद यदि आप 6 kg बनाना और 12 kg एप्पल खरीदते हैं, तो अब आपको कितना उसको पैसे देना पड़ेगा? 240, यानी कि उसको मिनिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आप 240 रुपए उसको देंगे, ठीक है ना। तो हमने चेक कर लिया कि मिनिमम कितना उसको दे, यानी 240 रुपए दे, और क्या खरीदे हम? 6 kg बनाना खरीदे और 12 kg एप्पल खरीदे। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से हम इक्वेशन बढ़ा करके, तो हमने क्या किया, ये डाइट प्रॉब्लम है, पहले अपनी प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैथमेटिकल प्रॉब्लम में। उसके बाद उसको हल x1 x2 की कितनी वैल्यू निकाले? x1 की कितनी वैल्यू यहाँ पे? x1 की 6 और 12 है, x1 की 6 और उसमें x2 की 12 है। यहाँ पर कितना होगा? जेड मिनिमम होगा 240 रुपए, यानी कि कम से कम हम 240 रुपए में अपना काम चला सकते हैं, या 240 रुपए का उसको कम से कम। तो इस टाइप से हम कितना बनाना खरीदे, कितना केला खरीदे, जिससे हमारी डाइट प्रॉब्लम अच्छे से मैनेज हो जाए और जो हमारा खर्चा है वह मिनिमम हो जाए। इस टाइप से हम इसको आपके रैखिक प्रोग्राम से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। गणित हुआ आसान के आज के अंक में आपने जाना एक्टिविटी के माध्यम से लीनियर प्रोग्रामिंग को। जानकारी दे रहे थे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।